हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए केमिस्ट्री की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आए। तो पार्ट 1 देखकर आइए, तब आप यह वीडियो देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम पिछला वीडियो में क्या जाना था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यह सब हमने पिछला वीडियो में पढ़ा। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पहले वह वीडियो देखिए, तब आप इस वीडियो में आइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, जो इस वीडियो का जो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दीज आर द 5 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी 5 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो क्या क्या है देखते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन एक एक करके सारा रिएक्शन को जानते हैं एकदम अच्छा से। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको हम तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो those reaction in which two or more substances combine to form a single substances are called combination reaction। यानी those reaction एक ऐसा प्रतिक्रिया in which जिसमें दो और दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन यानी मिलकर एक नया सब्सटेंस, एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाता है, इसी प्रतिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, H2O। तो देख सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बनाया, क्या, H2O यानी पानी। तो दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए कि Na+Cl यानी एंड सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो तीसरा है H2+Cl2 यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसका डिफिनेशन मैंने बताया था कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दूसरा है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कि इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका हम एग्जाम्पल के साथ इसका समझाएंगे। Those reaction in which a compound is split or break down into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ये जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू और मोर सब्सटेंसेस मिल के एक नया सब्सटेंस बनाता था, और इसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड यानी जो सब्सटेंसेस है वह ब्रेक डाउन टूट कर टू और मोर यानी एक और एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम एक और टू और मोर यानी दो और दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम हीट करके इसको अगर डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको हिट करके अगर तोड़ेंगे तो CO+CO2 में ही टूटेगा,
यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो CO में और CO2 में यह टूटता है। तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें टूट रहा है, यानी इसमें क्या होता है, ऐड होता है, कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बाइन करके बनाता है, और इसमें क्या होता है, टूटता है। तो इसका ऑपोजिट आप यह बोल सकते हैं। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं और फिर अच्छा से समझते हैं। और एक एग्जांपल है KClO3। तो इसको भी अगर आप हीट कीजिएगा तो KCl प्लस O3 में यह टूटता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स होता है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। These reaction use the energy in the form of heat or decomposition of the reactant। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जो डिकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए CaCO3, यानी CaCO3 का आप अगर हीट कीजिएगा तब ये टूटेगा CO प्लस CO2 में। यानी इसमें आप इस रिएक्शन में यानी इसको डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन करता है। आप इसका जो डिफिनेशन है वह याद कर लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है FeSO4। इसको अगर हीट कीजिएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में यह टूटता है। तो यह एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो दूसरा है टाइप्स, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका डिफिनेशन क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे कि H2, अगर आप पानी को तोड़ना चाहते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी उसमें देना पड़ेगा, तब वो जाके टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीसरा है वह है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका क्या है डिफिनेशन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी इसमें लाइट एनर्जी यूज होता है, तब आप फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन करने के लिए इसमें लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर आप लाइट में यानी UV रे में अगर रखिएगा डायरेक्टली, तो यह किस में टूटता है, Ag यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन में। और दूसरा मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में अगर इसको आप UV रे में डायरेक्ट रखिएगा तो यह सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूटता है। तो यह हो गया टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स का डिफिनेशन और एग्जांपल। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से इसमें समझ सकते हैं, डिस्प्लेस यानी किसी को हटाना, रिमूव करना। तो इसका एग्जांपल, इसका डिफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी ज़्यादा पावर होगा, उसमें ज़्यादा रिएक्शन कैपेसिटी होगा, और डिस्प्लेस और रिमूव यानी वह किसी दूसरे जो लेस एक्टिव एलिमेंट है उसको वह डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा फ्रॉम ए कंपाउंड, एक कंपाउंड से उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट करते हैं। अब इसमें सीधा जान सकते हैं कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है। आप यहाँ ऐसा ही आप याद रख सकते हैं। और आप यह डिफिनेशन बहुत शॉर्ट डिफिनेशन लिखवाएँ हैं जो कि एकदम सूटेबल है एग्ज़ाम के लिए, एग्जाम पॉइंट व्यू से, तब इसे याद कर लीजिएगा। इसका एग्जांपल क्या है, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर सल्फाइड प्लस अगर जिंक
का रिएक्शन कराएंगे तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को या डिस्प्लेस कर देगा। और ZnSO4 प्लस Cu क्या किया है कि CuSO4 से कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया, तो यह होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही CuSO4 प्लस Mg यानी कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Mg होगा प्लस Cu, सही है। तो यह हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। आपके डाउट में, आपके मन में ये डाउट आता होगा कि हम कैसे जानेंगे कौन कितना कौन कितना रिएक्टेंट, मतलब कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, यह हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए आपको यह एक सीरीज है जो आपको याद रखना है। इसका हम ट्रिक भी देंगे। पहला है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसका जो ट्रिक है याद कर रखने का वह है केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, कोट हाइग है उसका। तो यह मैंने यही ट्रिक से याद रखा है, आप भी यह ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, कोट हाइग है उसका। आप यह ट्रिक आजमा के, यह ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। मैंने यही ट्रिक से याद रखा है यह, तो आप भी यह ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो जो चौथा है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आप इसे देखिए। दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन होता है बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी चेंज इन आयन में यह रिएक्शन अपने आयन्स के बीच एक्सचेंज होता है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ क्या एक्सचेंजेस ऑफ आयन, तो देखिए AgCl यानी Ag जो है वह AgCl प्लस NaNO3। आप देख सकते हैं कि AgCl के साथ कंबाइन हो गया और NaNO3 के साथ हो गया। आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन का खेल हुआ है, तो यह हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जहाँ देखिएगा टू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसमें एक जो है यह क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, कोई मेटल एक रहेगा। यहाँ एक कंपाउंड रहेगा और एक कंपाउंड नहीं रहता है। यहाँ क्या रहेगा, दोनों कंपाउंड रहेगा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। तो इसे आप यह समझ सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन ऑफ जिसमें ऑक्सीजन है उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, और फिर जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और फिर जिससे हाइड्रोजन हटा है, रिमूव हुआ है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन का इसका ठीक ऑपोजिट है। रिडक्शन का क्या होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, जस्ट ऑपोजिट है दोनों। आप इसे याद रख सकते हैं। तो यह जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो इसका भी कुछ एग्जांपल आप यहाँ देख सकते। इससे पहले एग्जांपल से पहले आप कुछ देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंसेस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जैसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन देता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
और दूसरा है द सब्सटेंसेस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये दोनों याद रख सकते हैं, यह एग्ज़ाम में एकदम पूछा ही जाता है। यह आप याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यह पूछा ही जाता है। मैंने हर एक एग्ज़ाम में देखा है, या 1 2 नंबर 3 नंबर का पूछा ही जाता है, तब इसे याद रख लीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऐसा सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन देता है फॉर रिडक्शन के लिए, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तीसरा है द सब्सटेंस, तीसरा कि इसका ही दूसरा डिफिनेशन है, द सब्सटेंसेस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए हम एग्जाम्पल के साथ यह आपको अच्छा से समझाते हैं। जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, यह जो कॉम्बाइन हुआ तो इसमें क्या बना है? Cu प्लस H2। तो इसको CuO यानी इसमें यहाँ ऑक्सीजन था, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यह क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन हो जाएगा। H2 यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसी यह क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसे यह क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब जहाँ आप ये इससे एक ट्रिक है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ रिडक्शन हुआ है, जहाँ रिडक्शन हुआ है हाँ वह हो जाएगा, जो रिड्यूस किया है वह हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज किया है, जो ऑक्सीडेशन किया है, वह हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसका ऑपोजिट, यानी जैसे कि यह रिडक्शन किया है, यहाँ CuO क्या किया है? रिडक्शन किया है, तो यह क्या जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और यह क्या किया है? यह ऑक्सीडेशन किया है, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी इसका ऑपोजिट रिडक्शन में हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यह रिडक्शन में, अगर ऑक्सीडेशन किया है तो यह हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इससे आप एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज कौन किया है? H2 किया है, जिससे कि H2O बना है। सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड, तो कॉपर ऑक्साइड किया है, जैसे कि यहाँ कॉपर बना है, तो क्या रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? CuO हो जाएगा, क्योंकि यह जो रिडक्शन करेगा वह अपने आप को उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आप ये याद रखिएगा, इसे मैंने बार बार कई बार समझाएं, आप इसे याद रखिएगा, इसी से आप याद रख सकते हैं। और जो ये हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने एक अलग से और भी मैंने रिएक्शन जो कि आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसे आप देखिए। The chemical reaction in which formation of product is accompanied by evolution of heat are known as exothermic reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसमें इवोल्यूशन किसका होता है? हीट का होता है। नहीं, इससे हीट निकलता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि CH4 + O2, तो इससे रिएक्शन होगा तो इसमें CO2 + H2O + हीट इन्वॉल्व होता है, तो यह क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक होगा। जैसे Mg + O2, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड + हीट इन्वॉल्व होता है, तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज accompanied बाय द एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसमें क्या हो रहा था? इवोल्यूशन, इससे हीट निकल रहा था, लेकिन इसमें रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरी, हीट इसमें लगता है, यानी ऑब्जर्व होता है, तभी यह रिएक्शन होता है। हीट से दीजिएगा तब यह रिएक्शन होगा, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे CO3 को अगर आप CaO + CO2 में तोड़ना चाहते हैं, तो इसको आपको हीट देना पड़ेगा। अगर यह हीट ऑब्जर्व करेगा तभी यह टूटेगा, इसलिए यह हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। और जो तीसरा यह है वह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू soluble salt in aqueous solution combined and one of the product is an insoluble salt known as precipitation reaction. आणि टू सोलूबल साल्ट यानी टू पानी में सोलूबल क्या होता है, जो पानी में घुल सके। तो जो पानी में घुलने वाला दो सोलूबल साल्ट इन एक्वस क्या है, इन एक्वा सोल्यूशन क्या कहते हैं, जो कोई भी एक जो इसका सॉल्वेंट हो वह वाटर हो तो उसे हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। तो कंबाइन करके दो सोलूबल साल्ट कंबाइन करता है एक्वा सोल्यूशन में, और जो इसका प्रोडक्ट बनता है वह एक साल्ट इनसोल्यूबल होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अगर दोनों को रिएक्शन करवाइएगा तो BaSO4 प्लस NaCl बनता है, जो कि BaSO4 क्या है, PPT बन के यानी यह प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। तो जो यह क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। तो इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, दो जब ये सब दो साल्ट है वो सोल्यूबल साल्ट है, लेकिन इसमें यह सोल्यूबल तो है लेकिन यह सोल्यूबल नहीं है। यानी दो साल्ट सोल्यूबल साल्ट पानी में अगर आप घोलिएगा तो एक सोल्यूबल साल्ट बनेगा और एक इनसोल्यूबल साल्ट बनेगा। तो जो इनसोल्यूबल साल्ट होता है या PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। आई होप आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।